प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 नवंबर 16 तारीख हमें आशीषित करके दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। और आज प्रार्थना और उपवास का पहला दिन है, इसलिए स्वर्ग के पिता को हम धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। दिल से धन्यवाद कहे, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें पिछले रात भर अच्छी नींद देकर आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमें आज के दिन आरोग्य से बल के साथ हमें जगाया है, इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आज सुबह के लिए धन्यवाद। आप हमें जयवंत चलाने वाले हो, उसके लिए धन्यवाद। हम जहाँ पर भी जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके बुद्धि का जो समझ है वो हमारे द्वारा वो प्रज्वलित होगा, हमारे सामने वो प्रस्तुत होगा, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 117 में हम ऐसे पढ़ते हैं, जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें क्योंकि हमारा परमेश्वर की सच्चाई सदा की है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, आपने हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया। प्रभु आज का दिन जो आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमें अपने पंखों के आड़ में संभालते, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है प्रभु। हालेलुया। आपके हर एक परिपालन के लिए धन्यवाद, आपके हर एक सुरक्षा रास्ता आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके परिपालन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित करते हैं, उनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे प्रभु। आपने जो दान दिए बच्चे यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे, उनके घर में प्रभु आपकी खुशी के साथ असमाधान का जो शक्ति है वो दूर हो जाए, लेकिन आपकी खुशी और समाधान इनके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। इनके भवन में खुशी का प्रभु उल्लास वहां पे हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु उनका शरीर आशीषित रहे, उनके परिवार को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। उनकी नौकरी में भी आप आशीषित कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वालों में से कोई भी अगर रोग से पीड़ित हो तो यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य, पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं प्रभु। हर एक रोग के लिए अच्छे वैद्य आप ही है। हालेलुया। और आज के दिन हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से बाहर निकले, पूर्ण समाधान, पूर्ण चंगाई आपके बच्चों के ऊपर पूर्ण तरीके से घोषित करते हैं। हालेलुया। पूर्ण आश्वासन आपने दी है, चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी सर के पीछे जो दर्द से जो पीड़ित है और वो दर्द उनके पीठ तक जो जाती है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु गले से, गर्दन से जो पीछे पीठ तक जो दर्द जाता है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हर एक ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। पूर्ण छुटकारा आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। नौकरी के विषय में जो भार से है आप उनके लिए रास्ता खोले। आर्थिक विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। जो भी प्रयास से, जो भी कष्ट से है प्रभु, आप उनके उन विषयों में अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। दिव्य चमत्कार वहां पर हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु असाधारण चीजों को प्रभु आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। असाध्य को आप साध्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनके डॉक्यूमेंट्स के विषय में प्रभु जो पेपर्स जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं प्रभु, वो सब कागज, वो डॉक्यूमेंट्स आप उनके लिए आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इंक्रीमेंट का
पेपर हुआ या उनकी तरक्की का जो प्रमोशन का जो पेपर हुआ वो सब आगे आप बढ़ा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप चमत्कार आपने की है, उसके लिए धन्यवाद। और आज प्रार्थना और उपवास के पहले दिन सबको आप अपनी कृपा में, आपके अनुग्रह में आप उनको बसा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज का जो मीटिंग है उसको भी आप सबसे श्रेष्ठ तरीके से आशीषित करें, उसके लिए धन्यवाद। हम सबको एक और बार आप जुड़ने में आप सहायता करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की कृपा और समाधान मेरे प्रिय लोग आपके जीवन में भरपूरी से बढ़ोतरी में हो करके हम प्रार्थना करते हैं। और प्रत्येक रूप से याद रखें कि आज का जो प्रार्थना और उपवास का जो मीटिंग चालू हो रहा है उसमें हमें ध्यान देना है कि हमें दिन भर हमें परमेश्वर के साथ वास करना, क्योंकि वही है उपवास का मतलब, परमेश्वर के साथ वास करना। सिर्फ भोजन को त्यागना ही नहीं, लेकिन अपने शरीर से मन से हमें परमेश्वर के साथ वास होना, परमेश्वर से जुड़े रहना जरूरी है। इसलिए इन 3 दिनों में जितना हम प्रार्थना कर सके, जितना हम परमेश्वर से बात कर सके, वचन हम पढ़ सके, हम वचन पढ़ते रहे, हालेलुया। और उसको हमें मनन करना, ध्यान देना है। अगर आप गाड़ी भी चलाते हैं, आप कितने भी बिजी हो, व्यस्त हो, तो भी बीच बीच में एक एक वचन को ध्यान करते हुए, मनन करते हुए परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं। तो 2 चीज प्रतीक रूप से याद रखें। पहला, सुबह दिन भर में हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन को हमें पढ़ना है। आप ऑफिस में हो तो भी बीच बीच में मोबाइल में जो ऐप होते हैं, बाइबल ऐप्स, उसको आप देखें, आप उसमें पढ़े, हालेलुया। आप गाड़ी चलाते हैं तो भी आप जब भी आप फ्री है, आप परमेश्वर के वचन को मनन करें। और दूसरी चीज, सही समय में परमेश्वर के जो ये ज़ूम मीटिंग जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, उसके लिए हम उसमें भागी हो सही समय में, क्योंकि सही समय में जुड़ने में भी परमेश्वर हमें बहुत आज से आशीष देते हैं। इसलिए याद रखिए, इंडियन समय 9:30 बजे चालू होगा, तो एक 9:20 तक आप जरूर उसके भागी बने। आप लॉग इन करके आप इंतजार करिएगा और परमेश्वर के बहुत आज से आशीष को हम अनुभव करेंगे। दूसरों को भी आप आमंत्रित करें, उनको भी आप लिंक भेजें, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आज के दिन जो परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं सीखने के लिए, वो है 2 कुरिन्थियों की किताब 5:10, आमेन। उसमें से लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए, आमेन। तो यहाँ पवित्र आत्मा हमें बहुत बड़ा एक कार्य हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की जो सभा या कुरिन्थियों सभा के लिए लिखा गया है और आज हमारे लिए लिखा गया है कि जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और जो बपतिस्मा बड़े होकर जो डूबी हुई बपतिस्मा लेते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन ये लिखा गया है कि हम सब क्या है, हम इस शरीर में सिर्फ बसते हैं। जैसे कि एक घर में हम रहते हैं, वैसे ही ये जो शरीर हमारा है उसमें हम वास कर रहे हैं, लेकिन या हमारी जो आत्मा है वो इसमें वास कर रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक बॉक्स में हम कुछ सामान रखते हैं, एक डिब्बी में कुछ सामान रखते हैं, वैसे ही वो डिब्बी है हमारा शरीर। जैसे कि पहले वचन में अगर हम पढ़े तो उसमें क्या लिखा है, पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। तो हमारी जो आत्मा जो है वो है हमारा, हम परमेश्वर ने इस शरीर में हमें बसाया है, और ये शरीर जब तक हम इस पृथ्वी पर है तब तक का डेरा है मेरे प्रिय लोग। तो इसलिए इस डेरे में, इस शरीर में भी अगर हम जिए ना जिए, इसमें हम वास करें या ना वास करें, अगर ना वास करें मतलब इस भूमि से, इस पृथ्वी से हम चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हमारे प्रिय परमेश्वर के पास, हालेलुया। तो इस शरीर में अगर, इस डेरे में भी अगर जीते हैं या ना जिए, तो भी हमारे लिए एक ही चीज हमें अभिमान होना चाहिए, वो क्या है? परमेश्वर की महिमा करने का। तो इस शरीर में जब तक हम वास करते हैं, हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो, और इसको छोड़े तो भी हमें वही एक इच्छा होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या लिखा? हमारे देह के द्वारा जो भी हमने किया है, मतलब हम जो विश्वासी है बोलकर जो भी हम कार्य करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, उसका जो भी क्रिया है उसका सही समय में उसका न्याय आसन के सामने वो खुल जाएगा। इसलिए अच्छे किए तो भी हमें उसका
न्यायासन के सामने वो खुलेगा और उसके भले कामों का हमें प्रतिफल मिलेगा। वैसे ही बुरे काम अगर हमने किए वो भी न्यायासन के सामने खुला जाएगा, उसके हिसाब से प्रतिफल मिलता है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमें परमेश्वर के सामने उस न्यायासन में हमें खड़े होना है। वहां पर हमें सर झुका कर नहीं, लेकिन हमें अपने सर ऊंचा करके खड़े होना है। उसके लिए आज के दिन जब परमेश्वर हमें ये अगुवाई देते हैं कि हम इस शरीर में, इस देह में जब तक हम जीते हैं, ये ढेरे में जब तक है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य को हम करें। हालेलुया। अब हम शायद पूछें कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाले कार्य क्या है? वो ये है कि परमेश्वर के सुसमाचार को हम सबको हम बताएं। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है कि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया के लिए भेजा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में सब को जान सके कि वो सुसमाचार क्या है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है और परमेश्वर के परिवार के भागी हो सकते हैं। इसलिए यही सुसमाचार हमें दूसरों को भी बताना है। इससे बढ़कर एक बहुत बड़ा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए हम दानियल की किताब में भी हम क्या सीखते हैं कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के बुद्धि में ले जाने वाले धर्मी जन, हालेलुया, हमें वही बनना है। परमेश्वर की ओर जोड़ने वाले, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगवाने वाले लोगों को परमेश्वर उनको धर्मी और बुद्धि कहते हैं। हालेलुया। इसलिए भले काम ही हमारे जीवन से होना चाहिए, हमारे जीवन से कुछ भी बुरा ना हो। मेरे प्रिय लोग, हमारे द्वारा या हमारे वचन के कारण, हमारे ऑफिस में हो या हमारे पड़ोसी के सामने, हमारे परिवार में भी हो, हमारे कारण परमेश्वर के नाम जो है वो नीचा नहीं, लेकिन सिर्फ महिमा ही पाए। अगर हमारी गलती हमारे बिना समझे समय में था तो हमारे परमेश्वर हमें माफ करेंगे। लेकिन जब हम जानते हैं परमेश्वर को, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो इस दुनिया में हम जब तक जीते हैं हमें भले कामों से अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छे कामों के लिए परमेश्वर ने हमें उद्धारता दी है। हालेलुया। इसलिए जितना भी हो सके, जब भी हो, हमेशा 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 हम बुरे कामों के लिए रास्ता ना दे, बुरे कामों में हम ना लगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमेशा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, अच्छे कामों के लिए ही रहे। हम कुछ भी बुरे कामों के लिए या बुरे बातों में भी हम उसके भागी ना बने। दूसरों के घर के बुराई करने या किसी की बुराई करने में भी हम उसके भागी ना बने। क्योंकि ये जो शरीर, जो हमारा डेरा है, हम जब तक है उसमें हमें समाधान से हमें रहना है। दूसरों को भी समाधान देने वाले हो, दूसरों को भी ठंडा करने वाले हो, हालेलुया, आश्वासन देने वाले हो। आमीन। हमें अच्छे काम हमें करने हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस जैसे यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इसलिए 9वें वचन में भी हम क्या पढ़ते हैं? इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हालेलुया। इसलिए हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए कि हमारी उमंग, हमारा अभिमान ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर में हमेशा, हम परमेश्वर को भाते हुए, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए रहे। भले इस शरीर में रहे या ना रहे, हमेशा हर चीज में परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हमें लगता होगा कि चंगाई हो या कोई दुष्टात्मा बाहर निकले, यही चीजें होती है परमेश्वर को प्रसन्न करना। नहीं मेरे प्रिय लोग, भले काम, सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर की महिमा के लिए कोई भी कार्य करते हैं, वो सब परमेश्वर को भला भाता होता है। इसलिए ये प्रार्थना और उपवास के पहले दिन ही परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं कि हमारे द्वारा हम फलवंत रहे, हमारा जीवन फलवंत रहे। इसलिए आइए प्रार्थना करिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता करें कि हम फलवंत रहे, हर चीज में परमेश्वर आपको भाते हुए, प्रसन्न करते हुए, अच्छे काम करने में आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। याद रखें, आज शाम को हमें 9:30 बजे इंडियन समय जूम मीटिंग रहेगा, उसके आप जरूर भागी बने प्रार्थना के साथ। आमीन।